हाय एवरीवन। आज फिर से मेरा एग्ज़ाम था। ऐसे कोहरे में मैं एग्ज़ाम देने गई थी और वहाँ जाने के बाद मतलब इतना गंदा हुआ, फिर से मेरी किस्मत वैसी ही गंदी। फिर से मुझे फर्स्ट बेंच मिल गया और मेरा जो फर्स्ट बेंच मिला तो वो बेंच पूरा हिल रहा था। मतलब मेरे बगल में जो बैठा था वो लिख रहा था, वो इतना ज़ोर का लिख रहा था जैसे पूरा हिल रहा था मेरा बेंच। तो उसने बोला कि सर को बोलो कि बेंच हिल रहा है, सीट चेंज कर दें। तो मैं सोची कि भाई नहीं, क्योंकि वो अगर सीट चेंज करेंगे तो जहाँ पे डेस्क होता है, जहाँ पे मेरे टीचर्स थे, वहीं पे मेरा चेंज हो जाता, वहीं पे मुझे बैठना पड़ता। तो मैं बोली कि मैं नहीं बोलने वाली। फिर उसने ये बोला कि सर बेंच बहुत हिल रहा है। फिर सर ने बोला कि ठीक है, आप पीछे जाकर के बैठ जाओ। भाई मैं उस टाइम इतने जोर का खड़ी हुई, मैं वहाँ पे एकदम खड़ी होकर के मैं जल्दी से भागने लग गई कि कहीं ये लड़का ना वहाँ पीछे चले जाए। फिर मैं पीछे गई। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर भी मेरे पास चीटिंग का था। आई मीन 1 मिनट में दिखाती हूँ। मैं चीटिंग में भी बस ये लेकर के जा पाती हूँ। इतना ही होता है, मैं यही इसी से चीटिंग कर पाती हूँ। बाकी मेरी फ्रेंड है वो पूरा एकदम चिट लेकर के बैठी हुई रहती है, लेकिन उसे डर नहीं लगता लिखने में। मेरी फट गई, मैं इसी वजह से मैं इतने मुझे इतना ही मेरी लिखने में मेरी फट जाती है, इसी वजह से मैं नहीं निकालती हूँ। तो लेकिन हाँ, मैं चिट लेकर के गई थी, मैं उसको वॉशरूम में रख दी थी और फिर मैं लिख ली तो मुझे लगा अब जाना चाहिए वॉशरूम, मैं वॉशरूम गई। उसी टाइम एक मेरे ही क्लासरूम से एक लड़का भी वॉशरूम गया था। एक लड़का एक लड़की जा सकते हैं। तो एक लड़का गया और वो जाकर के वो ऐसे वॉशरूम में गया, मैं अपना गर्ल्स वॉशरूम में गई। मैं जाकर के सबसे पहले मैं उधर में जाकर के चेक की और देखी, पढ़ी। पढ़ने के बाद उस दिन इतना प्रेशर होता है सब भूल जाओ। मैं वहाँ से आते आते मैं भूल गई। फिर मैं आते आते जब आ ही रही थी तो वो जो लड़का गया था वॉशरूम, वो भी वहाँ पे था। वहाँ पे वो भी शायद रखा होगा। उसका पकड़ा गया, क्योंकि वो सर जो थे वो पकड़ लिए उसे। अब वो पकड़ा गया भाई, उससे पता नहीं क्या एक वो आए पूरा एकदम, उसने तो पूरा का पूरा नोट से ही छाप डाला था। 2-3 पेज का जो भी था, 2-3 नहीं, शायद सर ने बोला था 10 कुछ था, 10 पेज को पूरा एकदम छोटा-छोटा प्रिंट आउट निकलवाया हुआ था, वैसा कुछ। वैसा लेकर के गया था। सर बोले कि फर रहे होते तो छोड़ देता, ये तो पूरा बुक ही छाप करके लेकर के आया है। तो इसीलिए उसको उससे कुछ एफएम करके पता नहीं कुछ होता है, वो फॉर्म भरवाया। भाई उसकी उन्होंने बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि इसका सेमेस्टर ही बैक लगवा दो, पता नहीं क्या-क्या हो रहा था। ईयर बैक लगवा दो, ऐसा कुछ बोल रहे थे सर। मेरी तो फट गई। और मेरी फ्रेंड जो थी वो मुझसे पूछी थी कि भाई तू बता कहाँ पे चीट्स रखी है, मैं वहाँ पे जाकर के मैं भी देख लूँगी। मैं उसे बता दी कि यहाँ पे मैं रखी थी, जाकर के मैं दिखा दी। मैं तो देख कर के ये सब कांड हो गया, क्योंकि उसके बाद से बहुत स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई थी। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी कि भाई कहीं वो गई और वो चेक की और वो पढ़ते हुए वो अगर पकड़ी गई तो उसकी लग जाएगी। और मुझे भी डर लग रहा था। फिर मैं अंदर ही अंदर स्ट्रेस हो रही, भाई इतना स्ट्रेस हो रहा है कि इधर पिंपल निकल गया है, समथिंग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक पिंपल है। भाई इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना एग्जाम की वजह से, क्योंकि एक तो मैं साइंस मेरी थी 12th में और फिर मैंने चेंज कर लिया, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है इधर एडजस्ट करने में। ऊपर से मुझे लगा था कि कर लूँगी, तो वही एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ने वाला हिसाब से सब कुछ बहुत गंदा जा रहा है। इतना स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, सब आके के बाद में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सबके सब स्ट्रेस हो जाते हैं। बाकी एक मेरी फ्रेंड है जो हर बार लिख लेती है। उसके पास एक मैम आई, वही जो एक्सटर्नल्स आते हैं वो थी। उसके पास आकर के उसे चेक कर रहे थे। भाई मैं देखी तो मुझे डर लग रहा है कि भाई ये पकड़ी ना जाए, क्योंकि वो कुछ तो उसके आई मीन थाई के पास बोल रही थी कि कुछ वो हटा करके देखा जो भी था। मैं सोची कि भाई इसकी चिट ना पकड़ी जाए, क्योंकि वो ईयर ही बैक लगा देती, उसके पास इतने चिट्स थे। तो फिर वहाँ से चेक किया, मेरे पास भी आए थे, मेरा तो ये था। तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा पाउच सिर्फ चेक किया उन्होंने, फिर बोला कि मैं मुस्कुराई उनकी तरफ देख के, फिर वो भी मुस्कुरा करके बोलते टिकल को बेटा। मैंने भी लिखा और फिर ऐसे ही बस पता नहीं कैसा गया। मैं बस पास हो जाऊँगी, भगवान जाने मेरे रिजल्ट कैसे आएँगे भाई, इतना डर लग रहा है। मेरी सीजीपीए इस बार खराब ही हो जाएगी मुझे पता है। स्टिल होपिंग कुछ अच्छा मैं कर लूँ, क्योंकि अभी और सब्जेक्ट्स के एग्जाम बाकी हैं। होपिंग कि अब जो 3 सब्जेक्ट्स थे भाई वो बहुत स्ट्रेसिंग थे, वो सारे के सारे पार हो गए। एक में तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी हो सकता है, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ, नहीं पार लगे तो लग जाए वो अकाउंट्स में।